हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए घटना चक्र का बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप लोग समझ सके कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा आने का चांस है क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग को भी इससे फायदा हो सके। इसी पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है एडिटोरिया प्रकाशन का, तो आप लोग उसको नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, प्ले में लगा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी बहुत जरूरी होता है। देखिए उसमें जो करंट अफेयर करा रहे हैं ना, उसको आप शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। और बिहार एसआई का सिलेबस टॉपिक वाइज बताया गया है, सब्जेक्ट वाइज, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी करिए। और हम अभी बिहार एसआई का करंट अफेयर लाने वाले हैं, तो उसके लिए अभी काम चल रहा है उस पर। तो हम सोच रहे हैं मंथली वाइज लाया जाए ताकि आप लोग को अच्छा रहे। तो आप लोगों का क्या सजेशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कई बार पूछा गया ये, तो असम की है, इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग इसमें देखते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो इसका देख लीजिए, आप लोग डिटेल बता देते हैं कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। पेरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक कारखाना था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में सिंदरी या सिंदरी, वर्तमान झारखंड में ये है, तो में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया। देखिए दोबारा पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद करिए। देखिए इतना याद करिए आप लोग ये। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए और डी। जैसे उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, और उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ये ध्यान रखिएगा। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु संख्या एक क्रमांक तो समान होता है, परंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए समस्थानिक के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा गुरु अंगद देव ने की है। लुसेंट को अच्छे से पढ़िए आप लोग, बिहार एसआई में उसी से प्रश्न आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं। और आर क्या है? तो तर्क क्या दिया गया? तो हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। अब इसका देख लीजिए क्या पूछा गया, तो इसमें हो जाएगा कि पूछा गया सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें पूछा गया है। तो इसका देख लीजिए आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्रोत हिमालय पर स्थित हिमनद होते हैं, जो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। इसी कारण से ये नदियां 12 मासी यानी वर्ष भर बहती रहती हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका आंसर होगा 4 राज्यों में। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, पॉलिटी का प्रश्न था। निम्नलिखित किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? इसका आंसर कृषि ऋण। निमोबाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा सिंधु। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका आंसर होगा डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर ए, दलित मुक्ति मोर्चा, ये नहीं स्थापित किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट, आप देख लीजिए संविधान का अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा और डिटेल ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये देखिए डिटेल बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट में क्या दिया? बाघ आरक्षित क्षेत्र है, और सूची सेकंड में दिया है राज्य। तो अब इसमें बताना है कि कौन कैसे है, तो इसका डिटेल हम आप लोग बता देते हैं, ईजी हो जाएगा। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। और बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ये सब देखते जाइए, इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक से याद करिए आप लोग। नेक्स्ट, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोमीटर। किसी तरल पदार्थ, द्रव या जल के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की माप हाइड्रोमीटर द्वारा की जाती है।
हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के मापन हेतु किया जाता है। देखिए दोनों अलग अलग वर्ड है। हाइग्रोमीटर को क्या कहता है, आर्द्रता से मापा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जामों में। और हाइड्रोमीटर को क्या किया जाता है, तो ये तरल पदार्थ, द्रव या जल के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व पर मापता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, दोनों अलग अलग है, या ध्यान दीजिएगा। इसमें हम स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता था हमको भी, लेकिन अब आपको नहीं होना चाहिए, देखते रहिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तब इसने उद्योग दिया, अवस्थिति दिया है, मतलब उद्योग है, कहाँ अवस्थित है ये बताया नहीं है आपको, तो देख लीजिए। इसका डिटेल बता देते हैं आप लोग को। देखिए, रेलवे उपकरण कहाँ है, तो भिलाई में है। और मोटर वाहन कहाँ है, जबलपुर में है। पोत निर्माण कहाँ था, कोच्चि में। और साइकिल कहाँ है, तो लुधियाना में। देख लीजिए, साइकिल का उद्योग लुधियाना में है। नेक्स्ट, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। इसका डिटेल हो जाएगा कि पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित कर उसे नाइट्रोजन युक्त जैव अणुओं यथा अमीनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, हवा में परागण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर वायु परागण कहते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर हुआ दिल्ली पुलिस। देखिए उस समय था, करंट का प्रश्न था। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा, तो इसका आंसर जम्मू एवं कश्मीर, अभी भी वही है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता, तो इसका आंसर बी, निस्यंदन। NSDL का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो इसका आंसर फॉर्मिक अम्ल। इंपॉर्टेंट इसके बारे में पूछा जाता है। निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है, तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी 1 2 3 4। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो इसका आंसर होगा बी, मैक्सिको। देखिए कई चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया है, तो इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा, पूछता है ये। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो इसका आंसर डी, 6 अगस्त 1945 को। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है, तो इसका आंसर सी, कर एवं लेखांकन से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। वर्तमान डेटा देखिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो इसका आंसर होगा पाली। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं, तो इसका आंसर होगा बी, ABC, यानी रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा, इसका आंसर होगा चेन्नई। करंट का प्रश्न था उस टाइम, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान जो करंट में ज़्यादा हाईलाइट है उसको देखिए। नेक्स्ट, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, सैयद शाहिद हकीम। तो अब वर्तमान में देखिएगा, ये ओल्ड हो चुका है, 2023 का जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किसके द्वारा, इसका आंसर होगा हार्डिंग द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब इसमें से 2 प्रश्न बनता है डिटेल में से कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो 1905 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, जिसे वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तीनों प्रश्न बनाया जाएगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा स्प्राइट्स नाम है। तो अब वर्तमान में जो हुआ उसका देखिएगा आप लोग। आदित्य L1 का देखिएगा, चंद्रयान के बारे में देखिएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इनके बारे में। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा डी, 44वां संविधान संशोधन। तो इंपॉर्टेंट है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74 के प्रथम में परंतु जोड़ा गया है, जिससे राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मेल कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए वैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है कि ये कहाँ से लिया गया है, पूछा जाता है। ट्रिक से आप लोग याद करेंगे तो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। तो देखिए, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से,
राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से, और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया यानी ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया कनाडा का संविधान से। ये सब ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कई परीक्षाओं में। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर देखिए वर्तमान में कौन है, ये पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें स्थान के हैं ये। और महालेखा महानियंत्रक पूछेगा तो वो अलग होते हैं, तो वो हैं SS दुबे हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अलग होता है, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोनों याद करिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है तो इसका आंसर होगा ए, भारत और पाकिस्तान। देखिए गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र है, यहीं स्थित सर क्रिक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था, इसका देख लीजिए करंट का प्रश्न था उस समय भी, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, इसका आंसर होगा आरंभ, वो भी करंट का था। भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल को। इस जो करंट का प्रश्न है आप लोग देखते जाइए कैसा प्रश्न बनाया गया, दोबारा कैसा बनाया जाने का चांस है, याद नहीं करना करंट का। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नांगल किसके लिए जाना जाता है तो इसका आंसर होगा उर्वरक के लिए नांगल जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में है तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी तो ध्यान दीजिएगा तो इसका आंसर डी, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये नहीं थी। 1867 ईस्वी में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज की मांग मुख्यतः स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांगों में शामिल नहीं था, ध्यान दीजिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है तो ये भी करंट का प्रश्न था उस समय। रामनाथ कोविंद भारत के चौथे राष्ट्रपति बने तो उस समय 14वें बने थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर का चुनें। तो सिंधु सभ्यता स्थल का और स्थिति कहाँ है, हम बताए थे आप लोग टॉपिक वाइज सिलेबस में क्या था जरूर है, तो देखिए आप लोग इसका ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए सिंधु सभ्यता स्थल कहाँ और स्थित, तो लोथल है गुजरात में, रोपड़ कहाँ है पंजाब में, राखीगढ़ी कहाँ है हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में, ऐसे याद करिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही है कौन सा है तो पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए बी सी, तीनों सही है। यानी उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। दोनों तीनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी वाला सही नहीं है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है तो इसका आंसर हो सी, चीन भारत एवं बांग्लादेश से। ध्यान दीजिएगा नदियों के बारे में एक दो प्रश्न जरूर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है तो इसका आंसर हो ताइवान नहीं लगता है, बाकी सारा लगता है। इंडिया का मैप बना लीजिएगा आप लोग, कई बार बताएं कि दो तीन बार बना के आप लोग देखिए कि इंडिया का मैप कैसे बनता है, इसके क्या क्या राज्य हैं, पड़ोसी देश कौन से हैं, राज्य की राजधानियाँ, पड़ोसी देश की राजधानी, ये सब मुद्राएं याद करिए तो आप लोग उसको देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है तो वर्तमान में पूछेगा कि यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, इसमें पूछ सकता है। तो आप लोग जानेंगे आंद्रे एजोल हैं वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक। नेक्स्ट, किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है तो इसका आंसर होगा बी, प्रणब मुखर्जी। उस समय करंट का प्रश्न था, बहुत चर्चा में था। अब वर्तमान में जो पुस्तकें चर्चा में उसको देखिएगा आप लोग। वैसे हम करंट अफेयर लाएंगे तो उसमें कराएंगे, लेकिन आप लोग अपने से भी देखते रहिए। नेक्स्ट, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तो इसका आंसर होगा ए और सी, यानी इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए,
सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। देखिए हम जो सिलेबस बताए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार बताए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर की पेटिका में आती हैं? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी सारा, यानी यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेन मिम्बी और यूरो, ये सारे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखिए एसडीआर के बारे में आप लोग को मालूम होगा, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ठीक है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित आर्टिफिशियल करेंसी होता है, और जिससे क्या होता है कि आंतरिक लेखांकन उद्देश्यों के लिए ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरफ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है? तो इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट होता है। देखिए आप ना एक बार इंडिया का मैप 1-2 बार आप लोग बना लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छा रहे, समझ में भी आए कि हाँ कहाँ से प्रश्न बन रहा है, कैसा प्रश्न बन रहा है। तो ये पश्चिमी घाट का बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के, इतनी बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, गर्भ रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, लोएस मृदा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 20 सही है। तो देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर बी, रामचंद्र गुहा। इनके बारे में कई बार पूछा गया, इसको आप लोग भूलिएगा मत, अगर भूल रहे हैं तो नोट डाउन कहीं कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, शामिल नहीं है। नेक्स्ट, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर होगा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर होगा विकास के लिए सतत पर्यटन। नेक्स्ट, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा बी, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। इतनी बार ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? देखिए 2017 का प्रश्न था, तो इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते जाइए, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, निःशेषणीय स्रोत से। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, आश्रम और आयु दिया गया है, तो ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है ये। तो ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, और गृहस्थ जीवन तो 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष, संन्यास कब है? तो 75 से 100 वर्ष तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, ए, बी, सी और डी, यानी संपीड़ित वायु को, बैटरी को, स्प्रिंग को और संधारित्र को, ये चारों को किया जा सकता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अभी ऐसा भी प्रश्न बनाया गया, देख लीजिए आप लोग। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, थॉमस मुनरो द्वारा किया गया है। तो रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में लागू किया गया। यह प्रणाली मूल्यतः कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में 12 महल यानी 12 महल जिले में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई तथा असम के कुछ भागों में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, इस डिटेल से 2 प्रश्न बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, शेल नहीं है और बाकी सारा है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017, देखिए 2017 नहीं पूछेगा, आप वर्तमान में हम बता दे रहे हैं क्या पूछना चल सकता है कि महिला क्रिकेट में आईसीसी T20 विश्व कप किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6वीं बार आईसीसी T20। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाने का संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ए, कागज का जलना। इतनी बार ये पूछा गया कई परीक्षाओं में, बदल बदल के पूछा है ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विश्व का सबसे लंबा तकनीकी आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? करंट का प्रश्न उस समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री कार्यालय। इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन से आईआईटी संस्था में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई गई? तो इसका आंसर होगा सी, खड़गपुर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कंबोडिया में स्थित है। इंपॉर्टेंट है अभी भी। देखिए प्रश्न कई बार रिपीट हुआ, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। पूछा गया, लुसेंट भी दिया गया है। KNO3 रासायनिक सूत्र क्या है इसका? ये पूछा गया। तो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका रासायनिक सूत्र।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका डिटेल बता देते हैं आप लोग को कि ड्रोसेरा परजीवी नहीं है बल्कि मांसाहारी पौधा होता है, जबकि फंगस यानी फफूंद सामान्यतः परपोषी एवं अपघटन करता होता है। शेष विकल्प सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? प्रदूषण नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। और बाकी सारा है नाइट्रोजन नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं होता है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा धुआं वायु प्रदूषक होता है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है, किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? अब देखिए ओल्ड प्रश्न हो चुका है, करंट का था। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, कई एग्जामों में रिपीट किया गया था। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि इसमें किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सुमन बेरी इसकी उपाध्यक्ष है वर्तमान में। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, कौन सा मास है? तो चैत्र वाला। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना आता है? तो इसका आंसर 7.5 से 8.0। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो उस समय करंट का प्रश्न था, अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रघुराम राजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट, तेज क्या है? कि डिजिटल पेमेंट ऐप है। उस समय करेंट में था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? इसका आंसर सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट, NAFTA के सदस्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, US, कनाडा और मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित संधि से बना एक मुक्त व्यापार संगठन है। बस इतना याद रखें, क्या है? तो मुक्त व्यापार संगठन है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21। इंपॉर्टेंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 यानी प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता में निहित मूलभूत अधिकार को घोषित किया। नेक्स्ट, BRSI मुख्य परीक्षा 2018 का देखिए। तो पहला प्रश्न है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा सी, जीरोथीलिमिया जो रोग होता है उसमें सहायक होता है सुनहरा चावल। इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस के बारे में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं तो इसको भी आंसर कर देते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? इसका आंसर होगा डी, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। इसका डिटेल देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह संधि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है? तो इसका आंसर होगा डी, पानी एवं खाद्य पदार्थ से। कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा बी, ए और बी, रोहू एवं कतला। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा देहरादून में। इतनी बार पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। देहरादून यानी उत्तराखंड में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी इसकी स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? इसका आंसर होगा सी, कामेट जो होती है भारत में स्थित है। तो ये देख लीजिए आप लोग, उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है ये। अन्नपूर्णा कहाँ पे? तो नेपाल में। और मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। और नामचा बरवा कहाँ है? तो चोटी तो तिब्बत हिमालय पर स्थित है नामचा बरवा। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वो है, इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण पर। दोबारा पूछा जा सकता है, भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है? इसका आंसर होगा असम में। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? इसका आंसर होगा अकबर के कहने पर। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका आंसर हुआ उदय सिंह था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर सासाराम में। बहुत बार पूछा गया ये बिहार के एग्जामों में। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, आर्यभट्ट थे। निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? इतनी बार पूछा गया है, तो पार्श्वनाथ थे। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इतनी बार पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट,
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर होगा सी, सरोजनी नायडू थी। और दूसरा प्रश्न ऐसे बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। और पूछेगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ये दोनों प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो इसका आंसर होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा कराए गए भीषण नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया था तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार? तो इसे हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट है ये। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, 6। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1906 में। इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, महादेव गोविंद रनादे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 12 मार्च 1930 में हुई थी। अब ये पूछता है ना कि कितने दिन तक चला था, बीपीएससी में पूछ दिया था, 24 दिनों तक चली थी ये यात्रा। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कराती है, तो इसका आंसर होगा स्टैगफ्लेशन कराता है। ये सब इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा प्रश्न है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए तो। नेक्स्ट, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, BSNL जो है वो नहीं है और बाकी सारा है। निम्नलिखित इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा ये पूछा गया? तो डी वाला गलत है और बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी और बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और PC मालनोबिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोग। निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ये नहीं है और बाकी सारा है इसका कार्य RBI का। नेक्स्ट, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या था? इसका आंसर होगा बी, पीली क्रांति। इंपॉर्टेंट है, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इसके बारे में पूछा जाता है, सब ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा बी, वर्तमान का डेटा आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जिनेवा। इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, है रीजनिंग का प्रश्न, तो आप लोग इसको देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब संख्या बताना है इसका त्रिभुजों का। अब चतुर्भुज भी देता है, उसका भी संख्या बताइए। तो इस ट्रिक से बताया गया है कई यूट्यूब चैनल पर, उसको देखिएगा आप लोग, अच्छा होता है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन और संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 के ए में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है ये। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो उक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेगेल का है ये कथन। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसका आंसर सी, 13 दिसंबर 1946 में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर बी, 1929 ईस्वी में की गई थी। 39वां का आंसर देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वे अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे थे। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा डी, 1909 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर अधिगृहित संपत्ति जो है आवश्यक नहीं है। तो देखिए, भारत में जन्म, वंशानुक्रम और देशीय करण के आधार पर तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तथापि अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आधार नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका आंसर होगा डी,
उपाध्यक्ष को करता है, सब लोग को मालूम होगा। संविधान के अनुच्छेद 94 के ख के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग करता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें से 2 प्रश्न बनाया जा सकता है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, ये पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के उपबंध करता है, तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ये डिटेल जानना जरूरी है। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध बताया गया है। अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 में बताया गया वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तथा अनुच्छेद 29 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कई बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट, सत्य कथन चुनिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, सबको मालूम होगा, कई बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन चुनिए, तो इसका आंसर होगा ए और सी, यानी दोनों कथन सत्य है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, सही है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो देखिए इसका वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। अनुच्छेद याद करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष यानी ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसमें राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करता है, तो जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा ए, 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, इसका आंसर होगा ए, एंथैल्पी में परिवर्तन। कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो इसका आंसर होगा फुलेरीन्स। दोबारा पूछा जा सकता है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडेन नहीं मिलता है। जेडेन माने क्या होता है, जिंक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल धातु में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है, इसका आंसर होगा एस्बेस्टस। तो फेफड़ों का सफेद कैंसर मेसोथेलियोमा मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के शोषण के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण होता है। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो कई बार पूछा गया था, अस्थायी समिति होती है संसद की प्राक्कलन समिति। अब इसका डिटेल जानना जरूरी है आप लोग कि संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। पूछा जाता है कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर 1 वर्ष हेतु किया जाता है। यह समिति वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच करती है और विभिन्न मंत्रालयों के व्यय एवं कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करती है। पूछा जाता है, इसमें 2 प्रश्न बनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों कथन गलत है और सारा सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 प्रथम के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया, सही है। संविधान के अनुच्छेद 280(2) के तहत संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्य हेतु योग्यताएं और उनके चयन की रीति का निर्धारण कर सकती है। नवंबर 2017 में राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो देखिए ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग और मैथ का जो भी प्रश्न है उसमें आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर होगा 18। देखते जाइए आप लोग। अब इसका आंसर हो जाएगा विलुप्त संख्याओं ज्ञात करना है। ये आता है, ये प्रश्न एक प्रश्न जरूर आता है इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 83 हो जाएगा। इजी प्रश्न है ये सब, तो अगर प्रैक्टिस है तब इजी है, नहीं तो ऐसे टफ होता है। अब अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा ए, 65। क्या होता है कि एग्जाम में हड़बड़ी में गलत हो जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये, तब स्पष्ट है कि नवीन मोहन का मामा है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न आता है एक। नेक्स्ट देखिए, अब ये डायरेक्शन का प्रश्न है। डायरेक्शन का प्रश्न अच्छा होता है, तो आप लोग देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब इजी देखिए 59 का, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 60 का, इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 संबंध है 20। 61 निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा N2O NO2। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो इसका आंसर होगा सी, ग्रीन हाउस गैस। इन्वायरमेंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो इसका आंसर होगा बी, हमेशा सीधा।
नेक्स्ट, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ए, वीलो का। ये भी पूछा है कई एग्जामों में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका आंसर होगा निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा का है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ये उसका वैज्ञानिक नाम है कमल का। नेक्स्ट देखिए, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा अरस्तु कहलाते हैं। कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा है कूट फल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोम। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा नेपेंथिस। निम्न में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो इसका आंसर होगा बी। बी वाला इसका अंग नहीं था और बाकी सारा इसका भाग था। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा बी। 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक उसमें लूसेंट में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ये भी लूसेंट में दिया है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? इसका आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा कितने? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलेगा। नेक्स्ट, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका आंसर होगा डी, नाइट्रेट। ये भी पूछा गया कई एग्जामों में। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक है, तो इसका आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी बारे में पूछा गया है, इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 22 मार्च को मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा बी, रबर के लिए। भारत में वन नीति 1992 ईस्वी में जो हुआ था, तो उसका संशोधन कब किया गया था? इसका आंसर होगा डी, 1988 ईस्वी में इसका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, नेफा है, तो इसका आंसर सी होगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है नेफा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित? इसका आंसर होगा गाय से। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, मैप से भारत के ना 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि उससे प्रश्न आए तो गलत ना हो। जैसे पूछता है कि उत्तरतम बिंदु बताइए, दक्षिणतम बिंदु बताइए, पूर्वी बिंदु बताइए, पश्चिमी बिंदु बताइए, तो ऐसे आप लोगों का गलत नहीं होगा। और पड़ोसी देश लगे बताइए भारत से, उसकी राजधानी बताइए, उसकी मुद्रा बताइए, क्षेत्रफल के अनुसार बताइए, तो ऐसे आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो एक बार आप लोग को बना के बता दे रहे हैं मैप के बारे में कि देखिए, ये जो है ना इंडिया का मैप बना दे रहे हैं, रफ टाइप बना रहे हैं, इसको आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, ठीक है, ये गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहीं पे है कन्याकुमारी, ठीक है। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये अंडमान द्वीप है, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। अब यहीं पे ग्रेट निकोबार के पास यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे गुजरात है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। अब गोहार या गौर मोता इसको कहते हैं। अब ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे, अब यही पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? तो किबिथु कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इंदिरा कॉल कहाँ है? तो इंदिरा कॉल है यहाँ पे, देखिए ये जो लद्दाख है, यहाँ पे उत्तरतम बिंदु है जो इंदिरा कॉल कहलाती है, ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में लोनावाला जल विद्युत संयंत्र स्थापित है। 84 का देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा बी, 1948 ईस्वी में की गई थी। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश में। कई बार पूछा गया इसके बारे में। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो इसका आंसर होगा सी, अनाईमुडी है। एक वर्गाकार, देखिए अब इसका हम आंसर बता देंगे आप लोगों को, मैथ रीजनिंग का जो रहेगा, तो इसका आंसर होगा बी। 88 का आंसर हो जाएगा सी। ये भी इजी होता है, बस प्रैक्टिस का ये चाहिए। रीजनिंग में कुछ है नहीं, हाँ एक आध दो चैप्टर जो टफ होता है और बाकी सब हो जाता है। देखिए 89 का इसका आंसर हो जाएगा 32। 90 का हो जाएगा इसका बी, 60। 91 का इसका आंसर होगा 1।
92 का इसका आंसर हो जाएगा सी, जनवरी से जुलाई। देखिए मेंस पढ़ने के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ना होगा आप लोग को, इसके बिना नहीं हो पाएगा। 93 का इसका आंसर होगा डी, अमाशय। 94 का इसका आंसर हो जाएगा सी। 95 का इसका आंसर होगा बी, 280 मीटर। 96 का इसका आंसर हो जाएगा ए, समांतर श्रेणी में। 97 का इसका आंसर होगा डी। देखिए आप लोग ज़रूर से इसको प्रैक्टिस करिए, मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेंस क्लियर करना है आप लोग को तो। 98 का इसका आंसर होगा डी, 10। 98 का इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 8। कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो इसका आंसर होगा गुजरात में कलोल विद्युत परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे वीडियो समाप्त है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट करें चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो अन्य लोग को भी इससे फायदा होगा, अन्य लोग इस चैनल से जुड़ेंगे। देखिए 2 वीडियो घटनाचक्र का अपलोड किया जा चुका है, तीसरा वीडियो होगा, एक वीडियो और आएगा तो घटनाचक्र 2023 का बिहार एसआई का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।